सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चली रहेगी साहब। हमने पीछे कहां तक कर लिया था? हमने पीछे करा था 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद सेद वंश की स्थापना हुई थी। सेद वंश की स्थापना कब हुई थी साहब? सेद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 में हुई थी। और कब तक रहा था? 1451 तक। कौन सा वंश रहा? सेद वंश रहा। ठीक है सर। सेद वंश से ना हरियाणा से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। सेद वंश इंडिया जीके का टॉपिक है, जो इंडिया जीके में प्रश्न आते हैं। जब हम इंडिया जीके करेंगे तब सेद वंश करेंगे। अब हम करेंगे, इससे आगे आता है लोधी वंश। इससे आगे आता है लोधी वंश। अब लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। सेद वंश से अगर प्रश्न नहीं बनते हरियाणा के अंदर, तो आप लोधी वंश करवाओ। सेद वंश आप इंडिया जीके पढ़ाओ तब करवा देना। ठीक है सर। अब हम करेंगे लोधी वंश। देखो, लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है सर। लोधी वंश करवाओ। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 में हुई थी। और कब तक रहा था? 1526 तक रहा था। कब तक? 1526 तक। ठीक है सर। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी ने की। ठीक है सर। हमें पता है बहलोल लोधी ने की। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर कौन बैठा? सिकंदर लोधी बैठा। कौन? सिकंदर लोधी बैठा। ठीक है सर। सिकंदर लोधी से प्रश्न बनते हैं कि आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। कब की? 1504 में की। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। कब बसाया? 1504 में बसाया। ठीक है सर। और आगरा को सिकंदर लोधी ने राजधानी कब बनाया? 1506 में बनाया। सिकंदर लोधी ने राजधानी आगरा को 1506 में बनाया। ठीक बात है। अगला प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी, गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोधी लिखता था। और 1517 में, 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाने के बाद राजा कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बनता है। सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाने के बाद 1517 में राजा कौन बनता है? सुल्तान कौन बनता है? इब्राहिम लोधी बनता है। अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। ठीक है सर। इब्राहिम लोधी के बारे में देखो। इब्राहिम, इब्राहिम लोधी आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। इब्राहिम लोधी राजा कब बना? 1517 में बना। और कब तक रहा? 1526 तक रहा। कब तक? 1526 तक रहा। 26 तक रहा। ठीक है सर। पहला प्रश्न है पानीपत। पानीपत का युद्ध से पहले एक युद्ध कर लेते हैं, गटौली का युद्ध। गटौली, गटौली का युद्ध कब हुआ? गटौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में हुआ। किन के बीच हुआ? राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किन के बीच? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था और राणा सांगा इसमें जीत गया था। अगला है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई साहब। पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पहली लड़ाई सर किन के बीच हुई? ये तो बताना, किन के बीच हुई? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, वर्सेस बाबर के बीच हुई। सर जीता कौन? बाबर जीत गया। कौन जीता? बाबर जीत गया। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में है। अगर आपसे पूछा जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? वो नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, सूरी का मकबरा पूछे, इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछे नारनौल में है। इब्राहिम लोधी का पूछे पानीपत में है। सूरी का नारनौल, लोधी का पानीपत में। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। अगला प्रश्न क्या बनता है? इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, जो युद्ध भूमि में मारा गया वो कौन है? वो इब्राहिम लोधी है। पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया वो कौन है? जो इब्राहिम लोदी साहब। कौन है? इब्राहिम लोदी है। ठीक है सर। अगला प्रश्न बनता है पानीपत के पहले युद्ध के बाद, पानीपत के पहले युद्ध के बाद किस वंश की स्थापना हुई? पानीपत के पहले युद्ध के बाद किस वंश की स्थापना हुई? वो हुई मुगल वंश की। वो हुई मुगल वंश की स्थापना। किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया था? वो इब्राहिम लोदी है। कौन है? इब्राहिम लोदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले तोपों का यूज किस युद्ध में किया गया था? तोपों का यूज पहली बार किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था तोपों का युद्ध। इसलिए इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे साहब। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बनता है कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई? पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई? वो बनवाई काबुली बाग मस्जिद बनवाई। सर कहां पर बनवाई? पानीपत में बनवाई। सर किसकी याद में बनवाई? इसकी पत्नी की याद में। इसकी पत्नी का नाम क्या था? मूरसमत। क्या नाम था? मूरसमत नाम था इसकी पत्नी का नाम। क्या नाम था? मूरसमत नाम इसकी पत्नी का नाम था। इसकी पत्नी की याद में काबुली बाग बनवाया, पानीपत में बनवाया। किस युद्ध में बनवाया? पानीपत के पहले युद्ध के बाद बनवाया या पानीपत के युद्ध में बनवाया? आपसे बस इतना पूछा जाएगा। काबुली बाग कब बनवाई गई? पानीपत के पहले युद्ध में बनवाई गई या बाद में बनवाई गई? ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न हमारा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला प्रश्न देखो, देखो अगला प्रश्न है 1527 की बात है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में और 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। सर पूरी डेट क्या है इसकी? पूरी डेट है 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। देखो किन किन के बीच हुआ? बाबर वर्सेस हसन खां मेवाती और राणा सांगा। ये दोनों एक तरफ, एक तरफ और बाबर एक तरफ। ठीक है सर। जीता कौन? बाबर जीत गया। कौन जीता? बाबर जीत गया। ठीक है सर, इसमें बाबर जीत गया। अगला प्रश्न है 1530 में मोहन सिंह मंडार ने बाबर को हरियाणा में रोका। देखो 1530 में मोहन सिंह मंडार ने हरियाणा में प्रवेश करने से रोका। किसको? बाबर को। किसने रोका? मोहन सिंह मंडार ने रोका। मोहन सिंह मंडार कहाँ का था? कैथल का शासक था साहब। वो कहाँ का शासक था? कैथल का शासक था। आपसे इतना पूछा जाएगा 1530 में किसने बाबर को हरियाणा में आने से रोका? किसने रोका? मोहन सिंह मंडार ने रोका, जो कैथल का शासक था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है कहां पर? आगरा में। और आगरा में इसको दफना दिया जाता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा में दफना दिया जाता है। आगरा में दफना दिया जाता है और बाद में इसको काबुल में दफना दिया जाता है। बाद में काबुल में दफना दिया जाता है। एकमात्र शासक जिसको 2 बार दफनाया गया वह कौन है? वो बाबर है। कौन है? बाबर है। पहली बार दफनाया आगरा में, उसके बाद दफनाया गया काबुल में। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। बाबर की आत्मकथा कौन सी है?
बाबरनामा है। कौन सी है? बाबरनामा है। बाबरनामा। बाबरनामा आत्मकथा क्या आती है? जो खुद लिखी जाती है, जो खुद लिखी जाती है उसे कहते हैं आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा है। किस भाषा में है? किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, तुर्की भाषा में है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, बाबर ने बाबर ने बाबर ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? बस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बाबर ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? वो बांटा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सर नाम बताना एक बार। पहला नाम है हिसार, हिसार की सरकार, हिसार की सरकार। ठीक है सर, हिसार की सरकार। दूसरा है मेवात की सरकार, मेवात की सरकार। ठीक है सर। अगला है हिसार की सरकार, मेवात की सरकार, सरहिंद की सरकार, सरहिंद की सरकार। और अगला है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार। या किसने बांटा? बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा। हिसार की सरकार में, मेवात की सरकार में, सरहिंद की सरकार में, दिल्ली की सरकार में। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? वो थे 4। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहले का नाम था हुमायूं, हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं। फिर थे कामरान, कामरान। फिर थे अस्करी, अस्करी। और फिर थे हिंदाल, फिर थे हिंदाल, हिंदाल। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? हुमायूं तो बनेगा, हुमायूं तो बनेगा, क्योंकि इसका बड़ा पुत्र था। राजा तो यही बनेगा। ठीक है सर, हुमायूं दिल्ली का राजा बन जाता है, हुमायूं का राजा बन जाता है। कौन? हुमायूं बन जाता है। और हुमायूं बड़े दयालु थे, हुमायूं बड़े दयालु थे। और उसने अपने भाइयों को कामरान को हिसार दे दिया और सरहिंद दे दिया। कामरान को कौन कौन सा दिया? कामरान को हिसार सरकार दे दी, सरहिंद सरकार दे दी। किसको? कामरान को। किसको दे दी? कामरान को दे दी। बोला भाई कामरान, तू ना हिसार सरकार को, सरहिंद सरकार को संभाल ले। ठीक है। और मेवात सरकार किसको दे दी? मेवात सरकार दे दी हिंदाल को। हिंदाल को बोला भाई तू मेवात की सरकार ले ले और मैं दिल्ली की सरकार पर राज करूंगा। इस तरह इन्होंने अपना बांट लिया, अपना राज बांट लिया। ठीक है सर। और अस्करी को कुछ मिला नहीं, अस्करी को कुछ मिला नहीं, ये हुमायूं के साथ ही रहता था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा, सिंपल बात है, 4 भागों में बांटा। फिर आए हुमायूं, हुमायूं ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों में बांट दी, इस तरह से बांट दी। ठीक है। फिर कौन आते हैं? फिर अकबर महान आते हैं। अकबर महान ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? अकबर महान ने हरियाणा को 5 भागों में बांटा। अकबर महान ने हरियाणा को 5 भागों में बांटा। 4 तो यही थे और 5वां कौन सा है? रेवाड़ी की सरकार। 5वीं है रेवाड़ी की सरकार, जो अकबर ने 5 भागों में बांटा हरियाणा को। ठीक है सर, हमें आपकी बात ना समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ हुमायूं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है सर, हुमायूं के बारे में बताओ। अब हम बात करते हैं हुमायूं। ठीक है सर, हुमायूं के बारे में बताओ। देखो, हुमायूं प्रश्न है कि हुमायूं राजा कब बना? 1530 में बना। कब तक रहा? 1540 तक रहा। 1530 से 1540 तक कौन राजा रहा? हुमायूं रहा। फिर दोबारा से बनते हैं, फिर दोबारा से फिर बनते हैं। कब बनते हैं? 1540 से फिर 1556 में साहब, 1556 से 1556 में रहते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो 2 बार सुल्तान बना, जो 2 बार राजा बना, वो कौन है? हुमायूं है। 2 बार राजा बना साहब। पहली बार 1530 में बना, फिर बना 1556 में। कब बना? 1556 में। ठीक है सर। हम बात करते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध
कब हुआ? 1539 में हुआ। 1539 में सर हो तो गया, ये तो बताओ किन के बीच हुआ? किन के बीच हुआ? सही बात आपकी, किन के बीच हुआ? वो हुआ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और किन के बीच? वर्सेज हुमायूं। हुमायूं। कौन जीता? जीता कौन? शेरशाह सूरी जीता। सूरी जीता ही में, ठीक है सर। शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं हार गए। फिर दोबारा आता है ये, इन्हें बोला एक बार हार गया तो क्या होता है, मैं दोबारा जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। दोबारा गया ये कनौज के युद्ध में, कनौज का युद्ध, कनौज का युद्ध या कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 में होता है। हम नहीं कहते एक बार पेपर में फेल हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं? क्या हुआ? फिर एक बार फेल हो गए, हम दोबारा से तैयारी करेंगे, फिर से पेपर को पास करेंगे। ऐसा यही था कि एक बार मैं हार गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा से जीतूंगा। दोबारा गया 1540 में कनौज के युद्ध में। कनौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ। किनके बीच? शेरशाह सूरी और वर्सेज हुमायूं। अब की बार कौन जीता? अब की बार फिर जीता शेरशाह सूरी। जो हार गया बेचारा, पढ़ाई अच्छी तरीके से करी नहीं, हमारी क्लास देखी नहीं तो हार गया। यस सर, अपनी क्लास देखी नहीं इसने तो हार गया, पेपर में हार गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। यहां भी शेरशाह सूरी जीता, यहां भी शेरशाह सूरी जीता। ठीक है सर, आगे देखो। 1556 में हुमायूं दोबारा से राजा बनता है, दोबारा से राजा बनता है और 1556 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है सर, अब हम पढ़ते हैं 1540 से लेकर 1545 तक। 1540 से लेकर 1545 तक किसका शासन होता है? शेरशाह सूरी का शासन होता है। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, ये क्या हस्ती थी। ठीक है सर, देखो पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, वो तो रह गया। ठीक है सर, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। देखो, हमने बात करी थी कि 1540 में कनौज का युद्ध होता है। कनौज का युद्ध होता है, इसमें शेरशाह सूरी जीतता है। शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है सर, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं भाग कर कहाँ चला जाता है? हुमायूं भाग कर कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान चला जाता है। अफगानिस्तान चला जाता है। फतेहाबाद हिसार से होते हुए कहाँ चला जाता है? अफगानिस्तान में चला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं की हवेली कहाँ पर है, हुमायूं की हवेली कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और हुमायूं भागकर अफगानिस्तान चला जाता है और वहां एक घर में रहता है। वहां पर जाकर एक घर में रहता है और उस घर में इसे एक प्रेम हो जाता है। इसको फिर से प्रेम हो जाता है। ठीक है सर, प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम हो जाता है? हमीदो बानो बेगम से इसको प्रेम हो जाता है और इसका पुत्र होता है कौन? हुमायूं का और हमीदो बानो का एक पुत्र होता है। कौन होता है? अकबर। कौन होता है? अकबर होता है। ठीक है सर, 1542 में किसका जन्म होता है? अकबर का होता है। अमरकोट के राजा विरसाल के महल में किसका जन्म होता है? अकबर का होता है। ठीक है सर, हमीदो बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। शेरशाह सूरी के बारे में देख रहे थे हम। ठीक है सर, शेरशाह सूरी राजा कब बनता है? 1540 में बनता है। कब तक रहता है? 1545 तक रहता है। ठीक बात है। शेरशाह सूरी का जन्म कब होता है? 1472 में होता है। कहां पर होता है? नारनौल में होता है। नारनौल महेंद्रगढ़ में होता है। ठीक है सर, शेरशाह सूरी का राजा कब बनता है? 1540 से 45 तक। 1472 में जन्म नारनौल में। और इसके पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम के।
राम बिहार के जागीरदार थे, जागीरदार थे। देखो प्रश्न समझने की कोशिश करना कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ, नारनौल में हुआ, ठीक बात है। देखिए पिता असन खा थे, वो सासाराम बिहार में जागीरदार थे और इसकी सौतेली माँ और इसके पिता के साथ शेरशाह सूरी की नहीं बनती थी। शेरशाह सूरी की तो इसकी सौतेली माँ और इसके पिता के साथ नहीं बनती थी और यह घर छोड़कर 22 साल की उम्र में घर छोड़ देता है। 22 साल की उम्र में यह घर छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है? बिहार चला जाता है, बिहार। और बिहार का शासक कौन होता है? बिहार का शासक कौन होता है? वो होता है मोहम्मद शाह नुहानी होता है। इसका एक पुत्र होता है बराह खां। इसके साथ ये नौकरी करता है। मोहम्मद शाह नुहानी बिहार का शासक होता है और इसका पुत्र होता है बराह खां के घर में ये नौकरी करता है। कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। और एक बार ना बरहम खां और शेरशाह सूरी जंगल में चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं शिकार करने के लिए। वैसे ना शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था, ठीक है, फरीद खां था। बारा खां और फरीद खां मतलब शेरशाह सूरी एक बार जंगल में चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए और क्या आ जाता है? शेर आ जाता है और शेरशाह सूरी एक ही बार में शेर को मार देता है। और बराह खां क्या कहता है कि तुम तो ना बड़े शेर हो, तुम तो शेरशाह सूरी हो, तुम तो शेरशाह सूरी हो। फरीद खां का नाम शेरशाह सूरी किसने रखा? बराह खां ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि एक शेर को एक ही झटके में मार दिया साहब, एक ही झटके में मार दिया। और फरीद बोला मैं कोई शेरशाह सूरी नहीं हूं, मैं तो फरीद हूं। वो बोला अरे तू मान जा, तू शेरशाह सूरी है, तूने शेर को मार दिया। बोला ठीक बात है साहब, अगर आप कहते हो तो मैं फरीद से शेरशाह सूरी बन जाता हूं। इसमें क्या जाता है? वो शेरशाह सूरी बन गया। और बरहम खां का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। बराह खां का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, तो राजा कौन बनेगा? स्वाभाविक सी बात है, और राजा कौन बनेगा? शेरशाह सूरी बनेगा। किसके बाद? बराह खां के बाद। इसकी मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार का शासक बन जाता है। और 1539 में और 1540 में युद्ध करता है, चौसा का युद्ध करता है और कनौज का युद्ध करता है। किसके साथ? हुमायूं के साथ करता है साहब। और 1545 में कालिंजर के युद्ध में बम फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है साहब। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है सर, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। देखो आज की क्लास में हमारे इतने प्रश्न बनते थे। अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।